Dear students, today you have to read MCB lesson 13, the invention of printing. Look at the whiteboard. In 1474 प्रिंटिंग मशीन इस प्रकार का हुआ करता था। धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आते आते आज करीब 2000 ईस्वी में 2000 में आज प्रिंटिंग मशीन का ऐसा रूप आ गया है। पुराने जमाने में ऐसा प्रिंटिंग मशीन हुआ करता था, अब मॉडर्न एज में ऐसा प्रिंटिंग मशीन हो रहा है। इसी के बारे में तुम्हें एक पैसेज बताने जा रहे हैं। एंशिएंट एंड अर्ली प्रिंटिंग मेथड। पहले का जो मेथड था प्रिंटिंग करने का वो ऐसा था। द स्टोरी ऑफ प्रिंटिंग बिगिन इन मेसोपोटामिया बिफोर 3000 BC when cylindrical seals were used to make impressions on clay tablets. Ancient Egyptians and Chinese used wooden blocks for transferring text and image on different materials. In India and Europe, the printing of cloth definitely preceded printing on paper or papyrus. It is believed that the first movable type of printing was invented in China in the 11th century, but it did not become popular because of the very large number of characters that make up the Chinese alphabet. यह स्टोरी जाता है मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया में 3000 BCE पहले ये प्रिंटिंग मशीन तैयार हुआ था, जो सिलेंड्रिकल सील्स यूज उसमें किया जाता था और गीली मिट्टी का टैबलेट बनाकर यूज किया जाता था। पुराने इजिप्ट में और चाइना में वुडन ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक बनाकर उसको इमेज करके उसमें मटेरियल डालकर प्रिंटिंग मशीन बनाते थे। इंडिया और यूरोप में उससे भिन्न प्रकार का प्रिंटिंग मशीन हुआ करता था। इसमें पेपर और पाइपरस नाम की वस्तु यूज की जाती थी। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि 11th सेंचुरी में इसका इन्वेंशन चाइना ने किया था। चाइना वालों ने 11th सेंचुरी 11वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था, बट इट डिड नॉट बिकम पॉपुलर। किंतु चाइनीज जो इन प्रिंटिंग मशीन था पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे चाइनीज अल्फाबेट थे जो भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कुछ अपने स्तर से लिखते थे, कुछ अपने स्तर से लिखते थे। डिफरेंट अल्फाबेट था चाइना में ही, इसीलिए वो पॉपुलर ज्यादा नहीं हुआ। द फर्स्ट बुक वॉज प्रिंटेड इन यूरोप इन 1455। बिफोर दिस बुक्स हैड टू बी कॉपीड आउट बाय हैंड ऑन parchment on papyrus. They were written on one side only and rolled up. A long book would be perhaps 3 yards in length. These rolls or books were kept in jars or wooden boxes, a number of which formed a library. They could only be read by the learned who belonged to those in power. There were no books at all for the ordinary folk. जो पहली बुक जो बनाई गई थी वो यूरोप में बनी थी 1455 ईस्वी में। इस बुक से पहले जो बुक बनता था वो पाइपरस नाम के पेड़ के छाल पर बनाया जाता था। वो केवल एक ही तरफ उसमें लिखा जाता था, पेपर पर एक ही तरफ। वो पेपर क्या था? पाइपरस नाम के पेड़ की छाल, उस पर एक ही तरफ लिखा जाता था, एक तरफ नहीं लिखना पड़ता था। और लगभग 30 गज लंबा बुक बनता था। इसको रोल करके मोड़कर किसी जार में या लकड़ी के बक्से में रखा जाता था। इसको केवल वही पढ़ सकते थे जो उस समय पावरफुल आदमी थे। साधारण आदमियों को पढ़ने की
अनुमति नहीं थी, उन लोगों को पढ़ने की कोई इजाजत नहीं थी। ये बहुत महान लोग ही वैसे बुक पढ़ते थे। When paper mills were set up in Europe in the 13th century, books as we know them could finally be made. Paper could be cut to different sizes, folded, stitched, and most importantly, written on upon both sides. जब पेपर मिल यूरोप में 13वीं शताब्दी में बनकर तैयार हो गया, कागज का मिल यूरोप में बनकर तैयार हो गया 13वीं शताब्दी में, तब बुक को छोटे छोटे आकार में बनाया जाने लगा। उसका साइज दिया गया, डिफरेंट साइज, उसको मोड़ा गया, उसको स्टिच किया गया और उसके दोनों तरफ लिखा गया। पहले दोनों तरफ पाइपरस नाम की पेपर पर नहीं लिखा जाता था। अब जो यूरोप में पेपर बनकर तैयार हुआ, इस पेपर पर दोनों तरफ लिखा जाने लगा। बट बुक्स वेयर स्टिल रिटन आउट laboriously by hand and copied from exciting documents. It was a very time-consuming and expensive process, and books were owned only by the very rich or found in church libraries. किंतु ये बुक जो बनाई गई यूरोप में 13वीं शताब्दी में, वो बुक बहुत ही महंगी पड़ती थी, क्योंकि इसको हाथ से लिखना पड़ता था, हाथ से कॉपी करना पड़ता था। इसका बहुत ही महंगा प्रोसेस था, महंगाई इसमें मेहनत लगती थी। इसीलिए ये बुक केवल अमीर आदमियों के लिए उपलब्ध हुआ और फिर चर्च की लाइब्रेरी में रखा जाने के लिए। गटनबर्ग्स प्रिंटिंग मेथड, एक आदमी है जिसका नाम है गटनबर्ग। इसका प्रिंटिंग मेथड क्या था, इसके बारे में जानते हैं। Two countries, the Netherlands and Germany, claim the honor of having invented printing. According to the Dutch, printing in Europe began in the 1420 at Haarlem in Holland by a man named Coster, while cutting out letters from the bark of a tree to amuse his grandchildren. दो देश, नीदरलैंड और जर्मनी, दोनों मिल करके इसने दावा किया कि हमने इन्वेंट कर दिया है प्रिंटिंग मशीन का। प्रिंटिंग मशीन आविष्कार कर दिए हैं, ऐसा नीदरलैंड्स और जर्मनी ने दावा किया। लेकिन डच के अनुसार ये 1420 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसका नाम था कोस्टर। कोस्टर नाम के आदमी ने 1420 ईस्वी में, जो यूरोप में रहते थे, उसने प्रिंटिंग मशीन चालू किया। While cutting out letters from the bark of a tree amused his grandchildren, अपने बच्चों को बहुत ही आश्चर्य में डाल दिया कि पेड़ को काट करके उसमें लेटर बनाया जाता है, पेड़ के छाल पर उसको छापा जाता है। Coster observed that the letters left an impression on sand. This set him thinking, and he came up with a design for movable type made up of wooden letters. कोस्टर ने एक बार समुद्री किनारे पर बालू में कुछ आकृति देखा, लेटर की तरह छपा हुआ। यही से उसको एक डिजाइन आया कि हम भी इसको लकड़ी पर डिजाइन बनाएंगे, लेटर छापेंगे और उसको पेपर पर चिपकाएंगे, तो उससे मशीन उससे छपावट हो जाएगा। Ink was applied to the type and impression was transferred on the paper. उस लकड़ी के फ्रेम पर टाइप किया गया अक्षर, लेटर, और उस पर इंक चिपकाया गया और उसको फिर पेपर पर प्रिंट किया गया। कोस्टर मेड लेटर्स ऑफ टीन एंड लीड। कोस्टर ने ये लेटर बनाया था, अल्फाबेट बनाया था टीन से और सीसा से। The story goes that a worker stole all the metal letters when Coster was dying and took them to Germany to set up a press for himself. It cannot be proved of whether the last part of the story is true, but there is no doubt that Coster was among the first to set up a primitive typesetting press. ऐसा हुआ कि कोस्टर का बनाया हुआ जितना भी मटेरियल था, वो टीन का और शीशे का जितना भी लेटर था, मशीन था, ये सब उसका एक
मजदूर जो उसमें काम करता था, वर्कर था, उसने चुरा कर ले भागा। कब? जब कोस्टर खुद मर गए तब। कोस्टर के मरने के बाद उसका एक लेबर सारे मशीन लेकर भाग गया और चला गया जर्मनी। वहां उसने खुद अपना एक प्रेस कारखाना खोलना चाहा, लेकिन ये कहानी सच्ची है ऐसा प्रूफ नहीं होता है, इसमें कुछ डाउट होता है। It is now widely acknowledged that a German blacksmith called Johann Gutenberg introduced printing in Europe. Gutenberg's invention of the mechanical movable type of printing started the printing revolution and is regarded as one of the most important events of the modern period. It played a key role in the spread of new thoughts and ideas during the Renaissance. बहुत दूर दूर तक ये पता चला कि जर्मन में एक सुनार है, सुनार का नाम जॉनसन गटनबर्ग है। वो यूरोप में रहता है, प्रिंटिंग मशीन चलाता है यूरोप में। गटनबर्ग इन्वेंट किया है एक मैकेनिकल मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग, मैकेनिकल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन इन्वेंट किया है, ऐसा पता चला और ये क्रांति ला दिया। बहुत दूर दूर तक ये स्टोरी फैल गया कि वहाँ एक गटनबर्ग नाम का सुनार है जो प्रिंटिंग मशीन बना दिया है। Reformation and the scientific revolution helped to spread learning to the masses. Gutenberg also came up with an oil-based ink and would neither run or nor blot and was ideal for printing on paper. Gutenberg ने उसमें लिक्विड के तौर पर तेल और कुछ दूसरे ऐसे पदार्थ का यूज किया जो न तो पेपर पर ब्लॉट होगा और न ही छितराएगा, वो पेपर पर सुरक्षित ढंग से लिखा जाएगा, इसीलिए उसने तेल बेस्ड इंक यूज किया। The first book that Gutenberg printed was the Latin language Bible, and it took him 7 years of hard work to print the entire text. जो पहले बुक गटनबर्ग ने बनाया और लैटिन लैंग्वेज में था, बाइबिल नाम की बुक उसने छापी। इसको छापने में उसे 7 साल का कठिन परिश्रम करना पड़ा पूरी बुक को कंप्लीट करने में। In 1455, Gutenberg proudly issued 180 copies of the Bible. 1455 ईस्वी में गटनबर्ग ने 180 कॉपीज तैयार कर दिया बाइबिल का। After this, the secret of printing escaped to other parts of Europe, and printing presses were set up everywhere. Venice, Spain, and France caught the printing fever, while England was not far behind them. इसके बाद इसका रहस्य पूरे दुनिया में फैल गया कि गटनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन बना दिया है और ये पूरे यूरोप में प्रिंटिंग मशीन फैल गया एवरीवेयर। वेनिस में चल गया, स्पेन में चल गया, फ्रांस में चल गया, यहाँ तक कि इससे अछूता इंग्लैंड भी नहीं रहा। बहुत सारे देशों में गटनबर्ग का मशीन चला गया। Sadly, Gutenberg did not receive credit for or reap the rewards for his magnificent invention. दुर्भाग्य की बात है, इतना अच्छा जो इन्वेंशन किया, मैग्निफिसेंट इन्वेंशन किया गटनबर्ग ने, इसका उनसे क्रेडिट नहीं जाता है और इसका क्रेडिट उनको नहीं मिला। A year after he printed the Bible, Gutenberg was sued by a wealthy moneylender for the return of 8,000 guilders that he had taken as a loan. Gutenberg had spent all the money to build his presses and in the printing of the Bible. गटनबर्ग अपना कारखाना, अपना मशीन, अपना प्रेस चलाने के लिए किसी मनी लेंडर से लोन लिया था, पैसा लिया था उधार 8,000 गुइल्डर, जो बाद में उस मनी लेंडर ने इससे मांगने आया और मांगने के बदले उसने क्या किया कि प्रिंटिंग मशीन ही ले लिया। अनेबल टू रिटर्न द लोन, ये गटनबर्ग लोन रिटर्न करने योग्य नहीं थे। गटनबर्ग was forced to hand over their stock of unsold Bibles.
गटेनबर्ग को कहा गया कि जो किताबें नहीं बिकी है वो सारी किताबें हमको दे दो। उस मनी लेंडर ने मांग लिया सारी बुक। Along with his press and movable type of the money lender, इतना ही नहीं, केवल बुक ही नहीं, प्रेस भी ले लिया, सारा मशीन। Not much was heard about Gutenberg after this accident. Gutenberg died in 1468. His contributions to printing largely unknown by most people at that time. यही कारण है कि गैटनबर्ग मर गए 1468 ईस्वी में, और इसने जो भी ख्याति पाना था, जो भी क्रेडिट इसको मिलना था, वो इनको क्रेडिट नहीं मिला। वो सब ले गया वो मनी लेंडर। उसने मशीन ले लिया, उसने बाइबल ले लिया। लोगों को ये नहीं पता चला उस समय कि ये प्रिंटिंग मशीन गैटनबर्ग ने तैयार किया था। एक्सपेंशन ऑफ प्रिंटिंग, हाउ प्रिंटिंग केम टू इंग्लैंड इज अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक दूसरी स्टोरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो कहता है कि कैसे प्रिंटिंग मशीन इंग्लैंड में पहुंचा। एन इंग्लिश मर्चेंट एंड डिप्लोमेट नेम्ड विलियम कैक्सटन, who frequently traveled to Europe, was greatly impressed by the new printing industry in Germany and the Netherlands. एक इंग्लिश सौदागर, इंग्लिश मर्चेंट जिसका नाम था विलियम कैक्सटन, एक बार वो यात्रा करते करते यूरोप में आ गया और यूरोप में वहां प्रिंटिंग मशीन को देखा। इंडस्ट्री इन जर्मनी एंड नीदरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड में प्रिंटिंग इंडस्ट्री को देखा। ही सेट अप ए प्रिंटिंग प्रेस इन ब्रगस, द नीदरलैंड्स, and in 1474 issued the first book to be printed in English, Récit of the Histories of Troy, which he had translated himself. The book proved popular in the English court, and after learning the art of printing, Caxton returned to set up the first printing press in England in 1476. उसने जब यूरोप में प्रिंटिंग मशीन देखा जर्मनी और नीदरलैंड में, तो वहां एक अपना मशीन उसने लगाया, प्रिंटिंग मशीन 1974 ईस्वी में, और वहीं पर उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है रिसाइकिल ऑफ हिस्टोरीज ऑफ ट्रॉय। उसमें प्रिंट किया, जिसको बाद में इसने अपने हाथों से ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और फिर वो प्रिंटिंग मशीन वहां से लेकर इंग्लैंड आ गया 1476 ईस्वी में। कैक्सटन वापस आ गया 1476 ईस्वी में इंग्लैंड मशीन लेकर। इन द नेक्स्ट 15 years बिफोर हिज डेथ इन 1491, कैक्सटन प्रिंटेड एज मेनी एज 108 books, of which over 90 were in English. 15 सालों की यात्रा में, बाद में जो 15 साल इसके गुजरे कैक्सटन को, अपने मरने से पहले, उनका मृत्यु 1491 ईस्वी में हुआ था, तो अपने मृत्यु से 15 साल पहले इसने बहुत सारी बुकें लिखी, बहुत सारी बुकें प्रिंट किया, 108 बुक, जिसमें से 90 बुक तो इंग्लिश में थे। Caxton translated 26 of these books, and he was of course the editor of all the English book he printed. उसने जो कुछ भी बुक प्रिंट की उसका सब बुक का एडिटर खुद रहा, और 26 बुक को इसने ट्रांसलेट किया। Due to his dual role as printer and editor, Caxton is credited with standardizing the English language through printing. ड्यू टू हिज ड्यूअल रोल ऑफ प्रिंटर एंड एडिटर, एक प्रिंटर और एडिटर के रोल में इसने क्रेडिट पा लिया। कैक्सटन ने अपना क्रेडिट, अपना ख्याति, उपाधि पा लिया, और इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू प्रिंटिंग, इसने प्रिंटिंग के द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में विख्यात हो गया। दिस इवेंचुअली लेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लिश वोकेबुलरी, इंग्लिश वोकेबुलरी का इसने बहुत ही इवेंचुअली रूप से एक्सपेंशन किया।
the regularization of grammar and the introduction of distinct gap between the informal spoken and the formal written language. ग्रामर का भी और स्पोकन का भी, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लैंग्वेज का एक गैप रखा उसमें. Unlike the printers of today, who are technical people trained to operate huge printing machine. Unlike the printers of today, आज जो प्रिंटर हो रहा है, who are technical people, जो टेक्निकल पीपुल हैं, trained to operate huge printing machine, और ट्रेंड हो गए हैं इतने बड़े बड़े प्रिंटिंग मशीन को चलाने में. आज के लोग ट्रेंड हो गए हैं. The early printers were publishers, editors, translator, inventor and innovators. लेकिन पहले के जो लोग थे वो सारे लोग प्रिंटिंग मशीन नहीं चला सकते थे. केवल प्रिंटर्स ही चला सकते थे, पब्लिशर ही चला सकते थे, एडिटर्स, ट्रांसलेटर, इन्वेंटर यही लोग चला सकते थे. लेकिन आज बहुत टेक्निकल हमारे यहाँ फैल गया है, इसलिए हर कोई चला ले सकता है. They designed molds from which the letters were made, built the presses, experimented with ink and paper to get the best result, besides setting type of and even binding their own books. There can be no doubt that they truly represented the spirit of the Renaissance. आज हमारे यहाँ कोई भी बुक बना ले सकता है प्रिंटिंग मशीन की सहायता से. आज बहुत ही आसान हो गया है प्रिंटिंग मशीन चलाना पहले की तुलना में.